हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और आर के लिए एक तरह से ये रामबाण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880 में हुई थी, 1885 में हुई थी, 1890 में हुई थी या फिर 1905 में हुई थी? तो ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? वह हुई थी आपकी 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 बम्बई में हुई थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 बम्बई में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखना, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, या फिर WC बनर्जी ने की थी? ठीक है, या भीमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो ध्यान रखना, जो कांग्रेस है उसके पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1903 में हुआ था, 1905 में हुआ था, 1907 में हुआ था, या फिर 1911 में हुआ था? तो ध्यान रखना, जो बंगाल विभाजन है कब हुआ था? बंगाल विभाजन आपका 1900 यह जो है 5 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है कि स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन था वह किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की, साइमन कमीशन की, बंगाल विभाजन की, या फिर रॉलेट एक्ट की? तो ध्यान रखना, यह जो बंगाल विभाजन हुआ था इसी के विरोध में क्या चलाया गया था? बंगाल विभाजन के जो है विरोध में चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसमें जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी को यहाँ पर अपनाया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बंगाल विभाजन के बाद यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था भारत में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत मतलब किसने लिखा था? ठीक है, किसने लिखा था आपको बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था, या फिर महात्मा गांधी ने लिखा था? तो ध्यान रखना, जो आपका वंदे मातरम गीत है इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे थे। इन्होंने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको लिखा था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो खिलाफत आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर ब्रिटिश को आपको हटाना था, ठीक है, या फिर गांधी जी को समर्थन देना था, या फिर जो है तुर्की के खलीफा की रक्षा करना था, या फिर जो है मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे जो तुर्की का खलीफा का जो पद था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, उसी के विरोध में इसको चलाया गया था। ठीक है, तो तुर्की के खिलाफ जो है यहाँ पे रक्षा के लिए यहाँ पे चलाया गया था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1919 में, 1920 में, 1921 में, या फिर 1922 में? तो ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन चालू किया गया था 1920 में। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? या 1918 में हुआ था, 1919 में हुआ था, 1920 में हुआ था, या फिर 1921 में हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? ध्यान रखना, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1927 में इसका गठन हुआ था, लेकिन भारत में कब आया था? भारत में जो है 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में जो है भारत में साइमन कमीशन आया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो ध्यान रखना, जो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा है वह लखनऊ अधिवेशन में की गई थी, नागपुर में की गई थी, कराची में की गई थी, या फिर जो है आपके जो है लाहौर अधिवेशन में की गई थी? तो ध्यान रखना, जो है इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। ठीक है, लाहौर में जो है यहाँ पे इसीलिए जो है 26 जनवरी को जो है हम लोग क्या मनाते हैं?
इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि यहीं पर जो है लाहौर में ही 26 जनवरी जो है 1930 30 शायद था, शायद 30 ही 1930 को यहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज की यहाँ पर घोषणा की गई थी। ठीक है, एक बार थोड़ा डेट करेक्ट कर लिया, शायद 29 से 30 है। ठीक है, मैं देख के आपको एक बार कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल से पूछा गया कि कराची अधिवेशन 1931 में किस बात को प्रमुखता दी गई थी? स्वराज की, समाजवाद की, मौलिक अधिकार की या फिर असहयोग की बात यहाँ पर की गई थी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। जो प्रश्न नंबर 12 है इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या है इसका? ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगला सवाल क्या था? अच्छा हाँ, नमक सत्याग्रह 11 नहीं हुआ था। यह पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 11 में कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान रखना, जो नमक सत्याग्रह है या 1919 में हुआ था। ठीक, 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1932 में। तो नमक सत्याग्रह जो आपका शुरू हुआ था वह हुआ था 1930 में। ठीक, 1930 में इसको शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। हमने 12 देख लिया। यहाँ पे जो है कराची अधिवेशन 1931 में किस बात की प्रमुखता बात की गई थी? तो यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार की बात की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन थी ध्यान। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन 1940 में शुरू हुआ था, 1942 में, 1945 में या फिर 1947 में। तो ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन जो है यहाँ पे शुरू किया गया था आपका 1942 यानी कि 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो, वंदे मातरम या इंकलाब जिंदाबाद या सत्यमेव जयते। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? आपका नारा था यहाँ पर करो या मरो। ठीक है, करो या मरो। इसको किसने कहा था? तो इसको गांधी जी ने कहा था, करो या मरो। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था या फिर भगत सिंह जी ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, रास बिहारी बोस जी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पर सेना का गठन किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल यहाँ पूछा गया है, जय हिंद नारा किसने दिया था? जय हिंद नारा किसने दिया था? आपको बताना है, भगत सिंह ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था या फिर महात्मा गांधी जी ने दिया था? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक है, भगत जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा यहाँ पर दिया था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि इंकलाब जो है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था या फिर अशफाक उल्लाह खान ने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भगत सिंह जी ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पूछा गया आपसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, 1928 में, 1930 में, 1931 में, 32 में या फिर 1900 यहाँ पर 35 में हुआ था? तो ध्यान रखना, जो गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ? जो पहला हुआ था 1930 में हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा कब हुआ? 1931 में, और आपका जो दूसरा हुआ था, तो तीसरा हुआ था 1932 में हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के प्रतिनिधित्व दे रहे थे। ठीक है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी प्रतिनिधित्व दे रहे थे कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का, यहाँ पर हिंदू महासभा का या फिर सुभाष पार्टी का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए। तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कहाँ? इंग्लैंड गए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945, 1946, 1947 या फिर 1950? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे पूछा गया, अगला सवाल में आपसे पूछा गया है, स्वराज स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध जो अधिकार है यह नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखना, गांधी जी ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, नेहरू जी ने दिया था या फिर पटेल जी ने दिया था? तो ध्यान रखना, जो प्रश्न नंबर यहाँ पर
आपका 21 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको मैं लेकर रहूँगा, या जो है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ध्यान रखना, 1917 में, 1918 में या फिर 1919 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1919 में पास हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी थी, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, या बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो हिंद जो है स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फुले ने, राजा राम मोहन राय ने, या फिर जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी? तो इसका ध्यान रखना, जो सत्य शोधक समाज है जो इसकी स्थापना किसने की थी यहाँ पे? तो ये थी ज्योतिबा फुले जी ने की थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जो है ज्योतिबा फुले जी ने की थी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर, स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया गया? स्वतंत्रता दिवस जो है कब घोषित किया गया था? 15 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को? तो ध्यान रखना, भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वह कब घोषित किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को आपका स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर घोषित किया गया था। ठीक है, भारत जो है यहाँ पर पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि काकोरी कांड कब हुआ था? जो काकोरी कांड हुआ था ये कब हुआ था? तो काकोरी कांड कब हुआ था आपको बताना है। 1923 में हुआ था, 1925 में, 1927 में, या फिर 1929 में? तो ध्यान रखना, जो काकोरी कांड यह हुआ कब हुआ था? यह हुआ था 1925 में हुआ था। ठीक है, 1925 में आपका काकोरी कांड हुआ था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है मुख्य मुद्दा क्या था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसका मुख्य मुद्दा क्या था? करों का बहिष्कार करना, नमक कर का विरोध करना, या फिर खिलाफत करना? ठीक है, या फिर जो है दलित अधिकार के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। तो यहाँ पे सवज्ञा अवज्ञा का जो आंदोलन था इसका मुद्दा क्या था? तो यह नमक जो है यहाँ पे नमक कर का क्या था? विरोध किया था। जो नमक पे जो है टैक्स लगा दिया गया था उसी का यहाँ पर विरोध किया जा रहा था। ठीक है, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? मतलब कब की थी स्थापना? यहाँ पे कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 1932 में, 1934 में, या फिर 1936 में? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका 1934 में जो है यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना यहाँ पर की गई थी 1934 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि महात्मा गांधी की उपाधि, महात्मा की उपाधि गांधी को किसने दी थी? पहले इनका नाम क्या था? इनका नाम गांधी जी है। ठीक है, गांधी जी की जो उपाधि है महात्मा, तो महात्मा इनको किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, नेहरू जी ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, या फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था? ध्यान रखना, इनको महात्मा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं। आज का आखिरी सवाल पूछा गया आपसे कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ध्यान रखना, भारत को स्वतंत्रता मिली थी आपको 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो यह जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इसमें से कितने प्रश्न सही कर पाए। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।